यस, हेलो स्टूडेंट्स। हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डिस्कस कर रहे थे और उस मॉडल में हमने ये कुछ पॉइंट्स लिखे थे और उसी में लिखा था हमने साई स्क्वायर इज़ आल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑलवेज़ क्या होती है? इट इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब इसका यूज़ क्या है साई स्क्वायर का? साई स्क्वायर का यूज़ है, एक नया कंसेप्ट जनरेट होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। ठीक है, क्या कंसेप्ट जनरेट होता है? द प्लेस where the electron finding probability is maximum। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मीन्स साई स्क्वायर, एक तरह से साई स्क्वायर ही है। इज मैक्सिमम, मैक्सिमम मीन्स अबाउट 90 to 95%। ठीक है, इज नोन एज ऑर्बिटल। ठीक है, यानी अभी तक क्या कंसेप्ट था? केवल ऑर्बिट का कंसेप्ट था। अब एक नया कंसेप्ट आ जाता है, क्या आ जाता है? ऑर्बिटल का। ठीक है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल, क्या डिफरेंस होता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में? ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। डिफरेंस क्या है वो हम अभी लिख लेते हैं। ठीक है, ये ऑर्बिट लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में हमने लिख लिया ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिट क्या है? सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सर्कुलर पाथ in which electron revolves around the nucleus। ठीक है, और ऑर्बिटल क्या है? ये क्या है? इट रेफर टू द रीजन या एरिया या प्लेस ऑफ स्पेस। ठीक है, हैविंग द मैक्सिमम probability of finding an electron around the nucleus। अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। चलिए सेकंड, ऑर्बिट क्या रिप्रेजेंट करता है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन प्लेन। ठीक है, इट represent the motion of an electron around the nucleus in a plane। और ये ऑर्बिटल इट रिप्रेजेंट the motion of an electron around the nucleus
इन 3D स्पेस, क्योंकि ये 3D से रिलेटेड होता है, ठीक है। थर्ड, ऑर्बिट एन, ठीक है, एन की वैल्यू क्या होती है, 2n² होता है। एन ऑर्बिट कैन accommodated या accommodate a maximum of 2n², n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, 2n² इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ऑर्बिटल में मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एन ऑर्बिटल कैन accommodate only maximum 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट, ये और ऑर्बिट्स को KLMN कैन बी, ठीक है, दीज या दीज आर डिजाइंड एज या रिप्रेजेंट एज या डेजिग्नेटेड एज KLM एटसेट्रा और 1 2 3 4 एटसेट्रा, ठीक है, इस तरह से। और इन्हें ऑर्बिटल्स को कैसे डेजिग्नेट करते हैं, ऑर्बिटल्स आर designated as S, Px, Py, Pz, Dxy, Dyz एटसेट्रा, ठीक है। इस तरह से इन्हें डेजिग्नेट करते हैं ऑर्बिटल्स को, ठीक। ऑर्बिट का सर्कुलर शेप होता है, these are of circular in shape, ठीक है। या तो स्फेयर लिखेंगे, अगर 3D की बात करेंगे तो स्फेयर लिखेंगे, और अगर 2D की बात करेंगे तो सर्कुलर लिखेंगे, ठीक है। और इनकी बात करें, these have different these are of different shapes, ठीक है, डिफरेंट शेप्स। एग्जाम्पल, एस स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकली। पी डम्बल, ठीक, इस तरह से एस स्फेरिकली शेप्ड होता है और पी डम्बेल शेप्ड होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये डिफरेंस है ऑर्बिट का और ऑर्बिटल का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऑर्बिटल स्मॉलर यूनिट होती है, मतलब स्मॉलेस्ट प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, स्मॉलेस्ट एरिया होता है ऑर्बिटल जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, सब शेल बनती है, सब शेल कंबाइन करती हैं तो क्या बनता है, ऑर्बिट्स बनते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स क्या हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट, ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म सब शेल कंबाइन टू फॉर्म ऑर्बिट, ठीक है। यानी
combined to form subshell. Subshells combined to form ऑर्बिट्स, ठीक है। और ऑर्बिट्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, एटम बनता है, ठीक। ये कंडीशन होती है, यानी ऑर्बिटल सबसे छोटा पार्ट होता है, ऑर्बिट सबसे बड़ा पार्ट होता है इसमें, और सब शेल उन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। इस तरह से होता है ये, ठीक। तो इस यहाँ से एक नया कंसेप्ट जनरेट होता है ऑर्बिटल का, और जो वो जीमैन इफेक्ट या स्टार इफेक्ट थे वो इन्हीं की वजह से होते हैं, क्योंकि बोर को तो सिर्फ ये पता था कि ऑर्बिट होता है, लेकिन वहाँ ऑर्बिट में भी क्या होते हैं, छोटी छोटी जगह होती हैं, प्लेस होते हैं, और उनमें से अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो अलग आंसर आता है, ठीक है। मतलब स्प्लिट हो जाती है लाइन, वो हम आगे जब बात करेंगे तो मैं उसमें आपको शो कर दूँगा, ठीक है, एक डायग्राम बनाकर, ठीक। चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है इलेक्ट्रॉन के, मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, या उसकी इलेक्ट्रॉन की बात आती है, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ एच हाइड्रोजन, ठीक, या लिख लेते हैं एच लाइक स्पीसीज, ठीक, हाइड्रोजन एटम। यानी कि ये मॉडल भी केवल हाइड्रोजन एटम के लिए ही है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इज़ फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली। तो मल्टीपल एटम्स में क्या होगा, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या होगा, वो हम इसके क्वांटम ये सब ख़त्म करने के बाद, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पढ़ने के बाद समझेंगे कि उनमें क्या होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि एक इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन जो अभी बताया था, श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी सॉल्व कम्प्लीटली फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैन बी सॉल्व, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम या उस लाइक स्पीसीज़ के लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ लाइक जैसे आपको बताया था हीलियम पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव एट्सेट्रा, इन सब के लिए, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है केवल उसके लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, एक मैं सिर्फ डायग्राम, ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे तो कहानी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। हम ये एक 3 डायमेंशनल है, तो एक 3D इसमें वो ले रहे हैं, डायग्राम ले रहे हैं, यानी कि 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम इसमें, ठीक है। ये एक 3 डायमेंशनल बॉक्स है, मतलब ये सब कहा क्वांटम फिजिक्स है और मैथमेटिक्स है, तो यानी कि ये जो अरेंजमेंट था ये केवल मैथमेटिक्स पर ही बेस्ड था और एज्यूम्ड कंडीशन है, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन है, एट दिस पॉइंट, ए पॉइंट लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इज एट, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, ठीक है, इज एट पॉइंट ए, ठीक है, ए पॉइंट पर वो इलेक्ट्रॉन है। और ये यहाँ ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, बी पॉइंट, बी इज़ न्यूक्लियस, बी क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये वाला कोऑर्डिनेट z, ये z कोऑर्डिनेट, ठीक, ये कोऑर्डिनेट x, ठीक है, x, और ऑब्वियसली ये वाला कोऑर्डिनेट y, ठीक है। तो x, y और z,
एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स में 3 ही कोऑर्डिनेट होंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के बीच फिर न्यूक्लियस से और यहाँ तक का ये डिस्टेंस क्या है, आर, इट इज़ आर, ठीक है। ये आर डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये आर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का आर डिस्टेंस, ठीक। अच्छा, और इसके बीच में जो एंगल होगा, ये जेड के और इसके बीच जो एंगल होगा इसे कहते हैं थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या है, एंगल होता है बिटवीन द प्लेन ऑफ इमेजिनरी प्लेन, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इमेजिनरी प्लेन है, उस इमेजिनरी प्लेन का और जेड के अलोंग में जो एंगल बनता है, इट इज़ नोन एज थीटा एंगल, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एक इसके इलेक्ट्रॉन का जो भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन को मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, ठीक। तो इसके प्लेन का वाई के साथ में एक पर्टिकुलर एंगल बनेगा, ठीक है। वो मतलब प्लेन इसके साथ एक्स के अलोंग और इसमें क्या एंगल बनेगा वो हमें ऑब्ज़र्व करना होता है, ठीक है। वो फाई एंगल होता है इसका प्लेन का, जैसे ये हम इसमें प्लेन मान लेते हैं, कौन सा प्लेन है इसका, मैं थोड़ा टिल्ट कर रहा हूँ इसे ड्रॉ करने के लिए, ये, ठीक है। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये जो हमारा प्लेन आ गया है, ये वाला, ये जो रेफरेंस प्लेन आ गया, ए बी और यहाँ पर मैं सी लिख देता हूँ। तो ए बी सी का जो प्लेन है, ये किसके रेस्पेक्ट में, ये एक्स के साथ कोई एक एंगल बनाएगा, ये प्लेन एक्स के साथ एंगल बनाएगा, इसे कहते हैं फाई, फाई एंगल कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये एंगल जो बनाता है ये फाई एंगल है, ठीक है। और इस तरह से मतलब यहाँ 3 हमें वैल्यू मिल जाती हैं, एक आर मिल जाता है, एक थीटा मिल जाता है और एक क्या मिल जाता है, फाई मिल जाता है, ठीक है, क्लियर। ये एंगल होता है। अब इनके मैथमेटिकल, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स से कुछ क्या होते हैं, मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट। तो रिलेशनशिप मैं लिख देता हूँ क्या क्या है इसमें, ये हम लिख क्या रहे हैं इसे, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई जेड, कार्टेशियन होते हैं ये, एक्स वाई जेड, एंड द मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा एंड फाई, ठीक है। इनके और इनके बीच का ये क्या है, रिलेशन है आर थीटा और फाइव का। और रिलेशन क्या होता है, ठीक, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट का रिलेशन लिख भी देता हूँ मैं, अगर आपको, वैसे तो यूज़ नहीं होता है पर फिर भी, एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर, ये रिलेशन है आर साइन थीटा कोस फाई, ठीक है। वाई इक्वल टू क्या होगा, आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। और z इक्वल टू क्या होगा, आर कोस थीटा, ठीक है। z की वैल्यू आर कोस थीटा होगी। और r को अगर सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये कोऑर्डिनेट्स को हम सॉल्व करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं किसका यूज़ करके, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट जब सॉल्व किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, ठीक, वो मैं लिख देता हूँ। हमें कुछ कैलकुलेशंस नहीं करने होते, ठीक है ना, ये बियॉन्ड द सिलेबस है। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन
इक्वेशन फॉर द wave motion of an electron in an atom moving in three-dimensional space। जब 3D में इसको यूज़ कर, मतलब इसका ये भी रिलेशन है, श्रोडिंगर ने अपनी भी इक्वेशन प्रोवाइड की है इसी का यूज़ करके, और इन्हीं सबको मिक्स करना है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर। ठीक है, डी कह सकते हैं और डेल कह सकते हो, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, यहाँ एक्स वाई जेड क्या है वो तो आपको पता ही है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई जेड आर कोऑर्डिनेट, एम इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो लिख ही दिया हमने। ठीक है, मास ऑफ एम फिर भी लिख देते हैं, एम इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बाकी और क्या पाई तो पता ही है आपको। ठीक है, साई एम्पलीट्यूड है और ये डबल डिफरेंशियल फॉर्म है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, एक्स वाई जेड मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट है, ई क्या है, ई इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, वी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी ई। ठीक है, और साई तो आपको पता ही है, साई क्या है, ग्रीक लेटर में साई होता है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एल्फ मतलब साई। ठीक है, तो ये, और ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स ओनली। ठीक है, मतलब डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, इट रेफर्स टू द second derivative of psi with respect to x only and so on। अगर y की बात करें, उसकी बात करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में, उसकी बात करेंगे z के रेस्पेक्ट में। तो किसी एक टाइम पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तीनों जगह तो होगा नहीं, तो अगर वो x के अलोंग है तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी x के टर्म्स में। ठीक है, x के लिए, फिर अगर y के अलोंग है तो फिर ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर y की टर्म्स में, फिर z की टर्म्स में, इस तरह से हमारे पास हर जगह पर क्या आ जाएगी, साई की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, और कुछ बुक्स में क्या करते हैं, इसे इन सब को, क्योंकि ये सारी टर्म है, इसके प्लेस पर क्या लिख देते हैं, डेल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, डेल स्क्वायर साई लिख देते हैं, डेल स्क्वायर साई। ठीक है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेल क्या है, ये मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। ठीक, ये डेल क्या होता है, लैप्लेसियन ऑपरेटर होता है, इट इज़ लैप्लेसियन ऑपरेटर, मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, ऑपरेटर। ठीक है, लैप्लेसियन ऑपरेटर होता है। तो ये यहाँ पर इसके प्लेस पर है, मतलब वो तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि साई कॉमन है, तो डी डेल स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर के इक्वल होगा ये लैप। ठीक है, ये होता है। ठीक, और समटाइम्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कभी कभी कैसे लिखते हैं, इसे ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, समटाइम इट इज़ रिटर्न एज, कैसे लिखते हैं, एच कैप। ठीक, और साई इक्वल टू ई साई, इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर। एच क्या है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर है। ठीक, एच
मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर, मतलब बार बार बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को ना लिख करके उनके प्लेस पर एक छोटी टर्म लिख देते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, कॉल्ड एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसे कहा जाता है, ठीक है। और ये सम ऑफ, ये किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड द पोटेंशियल एनर्जी। एच कैप किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वी भी लिखा होता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ द एच इन इक्वेशन, ठीक। तो वी गेट, हम उसमें ये वी लिखा होता है, ये हटा देता हूँ मैं, ज़्यादा वैसे वी भी लिखा होता है कुछ बुक्स में, लेकिन वी लिख देते हैं, ठीक है। तो टी कैप ये क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी, और वी कैप ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी लिखा होता है, तो एच की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये टोटल एनर्जी के लिए हो जाता है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से, ठीक है। तो ये इक्वेशंस हैं जो कुछ ये लिखे हैं, मतलब इनका कोई हमें यूज़ नहीं करना है, हमें ये सॉल्व नहीं करनी है, लेकिन हाँ ये इक्वेशंस एनसीईआरटी में गिवन है, तो हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ करेक्ट, तो आपको बस ये लर्न करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्हें लर्न कर लीजिए, इनका कभी सॉल्यूशन कभी नहीं करना है आपको, ठीक है, क्लियर। तो कभी आपको सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसको सॉल्यूशन करने की, ठीक। तो क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अलोंग टू वाई, अलोंग टू जेड, अलोंग टू एक्स, हम इन्हें क्या करते हैं, साई की वैल्यू को जीरो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सॉल्व करते हैं उसकी वैल्यू को, कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। मतलब माइनस तो ये क्या लेते हैं कि न्यूक्लियस से ही स्टार्ट करते हैं, तो न्यूक्लियस से इन्फिनिटी के बीच में हम साई की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो न्यूक्लियस से इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हो जाएंगी, तो इसलिए हमारा कोई रोल नहीं है उसे सॉल्व करने में, मतलब साइंटिस्ट ने उसे अलग अलग कंडीशंस में ऑब्जर्व किया हुआ है, ठीक है, हमें वो यूज़ नहीं करना है, मतलब बस उसका रिज़ल्ट ऑब्जर्व करना है, ठीक है, रिज़ल्ट ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑन द अबव इक्वेशंस बेसिस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, above information we get psi in two parts, ठीक है। हमें दो पार्ट में मिलता है, कौन कौन से पार्ट मिलता है, यानी कि साई दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक होता है साई आर और एक होता है साई ए, ठीक है। साई आर को हम इसे सिर्फ आर भी लिख सकते हैं, आर भी लिखा जाता है, और इसे वाई भी लिखा जाता है। ये आर क्या है, ये है रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन, और ये क्या होता है, ये होता है एंगुलर वेव फंक्शन। और साई क्या बताया था, साई क्या बताया था, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन साई 3D में इस बॉक्स में जो हम इमेजिन कर रहे हैं उसके लिए, उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो 3D में है, उसके लिए साई की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, एक साई आर जो रेडियल वेव फंक्शन है, और एक साई ए या वाई जो एंगुलर वेव फंक्शन है, ठीक है, ये होता है। और रेडियल वेव फंक्शन, या इसे हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, साई को और बेटर तरीके से ऐसे लिखा जाता है, आर थीटा फाई, ठीक है। साई को इस तरह से भी लिख सकते हैं, साई, क्योंकि साई किस पर डिपेंड करता है, आर से रिलेटेड है, साई इज़ रिलेटेड विद थीटा, साई इज़ रिलेटेड विद फाई, ठीक है, ये इनसे रिलेटेड है, ठीक है। और आर से क्या रिलेटेड, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, अलग अलग पार्ट्स में भी लिख सकते हैं हम इसे, साई आर
ठीक, और साई, थीटा एंड फाई, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और या इसे क्या लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ये, इसे कहते हैं रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन, मतलब तरीके हैं इसे लिखने के। और ये क्या है, ये है एंगुलर वेव फंक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2D में मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन 3D, इलेक्ट्रॉन 3D में मूव कर रहा है, 3D में मूव कर रहा है, तो उसके पास में 3 कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड, और 3 ही न्यूमेरिकल, 3 ही वैल्यूज़ होंगी उनसे रिलेटेड, एक आर, ठीक है, एक थीटा और एक फाई एंगल, ठीक है। तो रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन आर, रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन आर ओनली। आर क्या बताया था, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का कितना डिस्टेंस है वो होता आर होता है, इसलिए इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आर और आर कैपिटल आर रेडियल वेव फंक्शन, और स्मॉल आर यानी कि इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करती है। इसे एन और एल भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एन और एल। ये अभी हम पढ़ेंगे कि एन और एल क्या है, ये क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये लैंग्वेज अभी हम लिखेंगे, ठीक है। तो जब इसे साइंटिस्ट ने सॉल्व किया है, श्रोडिंगर ने सॉल्व किया है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनती हैं, ठीक है। हमारा उसका मैंने कहा ना सॉल्यूशन हमें कुछ नहीं करना होता है, ये मैं बस बता रहा हूँ कि कैसी इक्वेशन होती हैं। तो ये इक्वेशन होती है, इट इज़ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, यानी कि आर रेडियल वेव फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ आर होगा, ठीक है, और इनटू क्या होता है, जेड अपॉन ए नॉट, ठीक, पावर 3/2 एक्सपोनेंट ई रेज टू पावर जेड आर अपॉन एन ए नॉट। यानी कि वही मैं बता रहा हूँ ना कि एन 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 मतलब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं वी गॉट एन वैल्यू, जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा तो हम हमें आर की, और ए नोट क्या है, ए नोट इज़ नोन एज बोर्स रेडियस, बोर्स रेडियस। अब आप कहेंगे बोर्स रेडियस, साइंटिस्ट का भी कोई रेडियस, नहीं नहीं नहीं, बोर्स थ्योरी में जो हाइड्रोजन एटम है ये उसका स्टैंडर्ड रेडियस है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, तो इसे बोर्स रेडियस कहा जाता है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। मैं लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है, जिसे हम क्या लिखते हैं, ए नॉट, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है। तो ये इक्वेशन हमें कभी सॉल्व नहीं करना है। कभी आप सोच रहे हो कि सर हमें सॉल्व करना होगा, ना ना, ये इक्वेशन आपको अगर यूज़ करनी होगी तो पहले से ही गिवन होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। आईआईटी में एक बार ही क्वेश्चन आया है इसका, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्वेश्चन था, ठीक है। मेडिकल में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, और अगर आएगा तो इक्वेशन आपको गिवन होगी ये, ठीक है। जैसे 1s, तो 1s के लिए ये क्या बन जाता है, 1s के लिए 1s r इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू जेड अपॉन ए नोट 3/2 एक्सपोनेंट जेड आर अपॉन ए नोट, ठीक है, इस तरह से। तो ये रिलेशन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि 1s के लिए ये इक्वेशन है, ऐसा इक्वेशन है, आर की जगह साई भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो रेडियल वेव फंक्शन है, साई है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे आगे आएगा नोड, एक वर्ड आएगा, नोड वर्ड आएगा, NODE नोड, तो नोड क्या है इसमें, किस प्लेस पर होगा, वो सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, और वो बहुत ईजी होता है। नोड पर साई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड शुड भी 0, तो राइट हैंड साइड 0 होगी तो इसका रिलेशन बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक।
ठीक है, मैथमेटिकली हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। तो आपको सॉल्व नहीं करना है, ये तो मैं सिर्फ आपको लिख कर बता रहा हूँ, आपको ये लिखना भी नहीं है, बस ये एक बार रीड कर लेना है, देख लेना है कि हाँ ऐसी कुछ इक्वेशंस होती हैं हमें, लेकिन ये लर्न नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। लर्न करने का इसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई यूज़ नहीं होगा, यूज़लेस है ये लर्न करना, ठीक है। तो इसलिए बस देख लो कि हाँ इस तरह का कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन इसमें बनता है, ठीक है। तो ये तो था क्या, रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है। रेडियल वेव फंक्शन की इस तरह की वैल्यू होती है जो केवल आर पर डिपेंड करता है। दूसरा होता है दूसरा फंक्शन क्या होता है, एंगुलर वेव फंक्शन होता है। एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है। तो एंगुलर वेव फंक्शन एक किस पर डिपेंड करता है,